हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डू डज के 17 यूज को देखने वाले हैं, लेकिन यहां पर डू के साथ डज नहीं है, सिर्फ सिंगल डू है। तो डू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। दोस्तों आपने ऐसा स्ट्रक्चर बहुत बार देखा होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, यहां आओ, कम हियर, वहां जाओ, गो देयर, मुझसे बात करो, टॉक टू मी है। आगे हम लोग जब रूल्स को पढ़ेंगे ये स्ट्रक्चर भी देखेंगे। लेकिन दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट इसके आगे अगर डू लग जाए, है ना, जैसे मैंने बोला यहां आओ, कम हियर, लेकिन मैंने उसके आगे डू लगा दिया, डू कम हियर, इसका मतलब वो एम्फेटिक सेंटेंस है। हम सामने वाले को आदेश देने के साथ साथ उस पर दबाव बनाना चाहते हैं, है ना। जैसे कोई बैठ नहीं रहा तो हमने बोला बैठिए, हम लोगों ने उसको दबाव देके ऑर्डर किया, डू सिट हियर, खड़े हो जाइए, डू स्टैंड, लेटर लिखो, डू राइट अ लेटर, मुझे देखो, डू लुक एट मी, फैन रिपेयर करो, डू रिपेयर फैन, चाय पी लो, कोई चाय नहीं पी रहा है, हमने उसके सामने चाय रखी है, वो पी नहीं रहा है, हमने उसको दबाव देते हुए कहा चाय पी लो, डू टेक टी। अब कोई चाय नहीं बना रहा है ना, तो हमने उसे कहा चाय बनाओ, डू मेक टी। सेंटेंस बनाओ, डू मेक सेंटेंस। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें हम सामने वाले को ऑर्डर तो कर रहे हैं और दबाव भी डाल रहे हैं उस पर, है ना, कि उसको वो काम करना ही है। तो इस सेंस में हम डू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम एम्फेटिक सेंटेंस भी कहते हैं। जब हम किसी को दबाव देते हुए कोई बात कहते हैं, दबाव देते हुए मतलब ऑर्डर तो कर रहे हैं लेकिन ज्यादा प्रेशर के साथ। जैसे यहां बैठिए, यह आपको टोन से समझ में आएगा, सेंटेंस से नहीं। अब ऐसा सेंटेंस आप देखिए ना, यहां बैठिए तो सिट हियर, तो ये आपको नॉर्मल इंपरेटिव सेंटेंस लगेगा, लेकिन ये इंपरेटिव सेंटेंस नहीं है, ये एम्फेटिक सेंटेंस है। मतलब सामने वाले को दबाव दे रहे हैं, यहां बैठिए। आपको एक्सप्रेशन से समझ में आएगा, आपको टोन से समझ में आएगा जब सामने वाला ऐसी चीजें बोलता है, एम्फेटिक सेंटेंस है ना। यहां बैठिए, यहां आइए, वहां खड़े हो जाइए, उससे बात करो, उसे फोन लगाओ, उसे समझाओ, होमवर्क कंप्लीट करो, फैन रिपेयर करो। तो सामने वाला ऑर्डर करते हुए हम पर दबाव जब बनाता है ना, तो इस तरह से वो टोन में बोलेगा, एक्सप्रेशंस के साथ। जैसे देखो, अगर हमें बोलना है यहां बैठो या यहां बैठिए, सो डू सिट हियर, डू सिट हियर। कुछ देर गाना सुनो, जब तक मैं आता हूं फिर तुमसे काम करवाऊंगा, कुछ देर गाना सुनो, डू सिंग अ सॉन्ग फॉर सम टाइम, कुछ देर गाना सुनिए। उसके साथ डांस करो, अगर कोई डांस नहीं करना चाहता तो मैं किसी पर दबाव बना रहा हूं कि उसके साथ डांस करो, सो डू डांस विथ हिम। ठीक है, उसे जान से मार दो। अब कोई किसी को मारना नहीं चाहता लेकिन मैं उस पर दबाव बना रहा हूं, उसे जान से मार दो, सो डू किल हिम, डू किल हिम। जिंदगी में जोखिम लो, अब कोई जोखिम लेना नहीं चाहता और मैं दबाव बनाते हुए बोल रहा हूं जिंदगी में जोखिम लो, सो डू टेक रिस्क इन द लाइफ, डू टेक रिस्क इन द लाइफ। उसे हंसाओ, कोई उसको हंसा नहीं रहा है, हम उसको हंसाने के लिए उस पर दबाव बना रहे हैं, सो डू मेक हिम लाफ, उसे हंसाओ। उसे बदनाम कर दो, मतलब हम दबाव बनाते हुए बोल रहे हैं किसी को, सो डू डिफेम हिम, उसे बदनाम कर दो। गृह कार्य पूरा करो, डू कंप्लीट योर होमवर्क, डू कंप्लीट योर होमवर्क। जैसे प्रश्न पूछो, अब स्टूडेंट्स में से कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है, अब मैं सभी स्टूडेंट्स पर दबाव बनाकर बोल रहा हूं कि भैया प्रश्न पूछो, सो डू आस्क क्वेश्चन। राम को समझाओ, डू एक्सप्लेन राम, डू एक्सप्लेन राम। अभी पत्र लिखो, सामने वाला टालम टोल कर रहा है पत्र लिखने के लिए, तो मैंने बोला अभी पत्र लिखो इसी वक्त, सो डू राइट अ लेटर, डू राइट अ लेटर। अभी उसे मैसेज भेजो, अभी, सो डू सेंड हिम अ मैसेज, है ना, सो डू सेंड हिम अ मैसेज। तो जो नॉर्मल इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं ना दोस्तों, अगर उसके आगे हम लोगों ने डू लगा दिया ना, तब वो इंपरेटिव सेंटेंस नहीं कहलाते हैं, फिर वो एम्फेटिक सेंटेंस कहलाते हैं। तो यहां पर मैंने जितने भी एग्जांपल्स लिए वो सब एम्फेटिक सेंटेंस के हैं, और एम्फेटिक सेंटेंस कभी भी एक्सप्रेशन या सामने वाले की टोन से पता चलता है कि वो कैसे बोल रहा है। जैसे अगर किसी ने कहा प्लीज दरवाजा खोल दो, तो प्लीज दरवाजा खोल दो मतलब ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है, दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो मतलब आदेश तो दिया है लेकिन दबाव नहीं बनाया। दरवाजा खोल दो तो आदेश दिया है, सो ओपन द डोर। लेकिन अगर दबाव दरवाजा खोलो तो डू ओपन द डोर, ये आपको टोन से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, प्लीज यहां बैठिए, प्लीज यहां बैठिए, तो इसमें कोई दबाव नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, प्लीज बोला है ना, प्लीज यहां बैठिए मतलब ये रिक्वेस्ट है, सो प्लीज सिट हियर।
अगर मैं किसी को आदेश भी देना चाहता हूं और पोलाइटली यहां बैठिए, तो ये एक आदेश हुआ, इंपरेटिव सेंटेंस हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मैं बैठने के लिए किसी को दबाव बनाना चाहता हूं, यहां बैठो, तो ये होता है डू सिट हियर, ये होता है एम्फेटिक सेंटेंस। तो गाइस उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको समझाना चाहता था कॉन्सेप्ट, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा। किसी तरह का प्रॉब्लम है तो मेरे सेंटेंसेस को बार बार सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।